हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। बड़ों को नमस्कार एवं बाकियों को मेरा दिल से प्यार। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक की कि वहाँ पर कस्टमर के साथ किस तरह से बिहेवियर किया जाता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बख्शोदी के। जरूरी नहीं कि पापों के प्रायश्चित के लिए दान पुण्य ही किया जाए, स्टेट बैंक में खाता खुलवा के भी आप कर सकते हैं। अगर आपका पाप छोटा मोटा हो तो भैया बैलेंस पता करने ही चले जाएं। 4 काउंटर पे धक्का मुक्की खाने के बाद आपको पता चलता है कि बैलेंस तो अपना गुप्ता मैडम जी बताएगी। अब भैया गुप्ता मैडम जी का काउंटर कौन सा है, अब इसके लिए भी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। इसी तरह आपका घूम घाम के एक लेवल 1 का टास्क कंप्लीट होता है। तो भैया आप लेवल 1 टास्क कंप्लीट करके जब आप पहुंचते हैं गुप्ता मैडम की सीट पे, तो देखते हैं कि मैडम वहाँ पर है नहीं। आधे घंटे या फिर उससे अप्रोक्सीमेट और ज़्यादा ले लीजिए, पौन घंटा या 1 घंटा भी ले लीजिए। उतने टाइम वेट करने के बाद हम देखते हैं कि गुप्ता मैडम चश्मा लगाए अपना पल्लू संभालते हुए यूनिनॉर या फिर पुराने ज़माने की 2G स्पीड की तरह चलती हुई स्लो मोशन में आएगी भैया अपनी डेस्क पर। भैया इस प्रकार मैडम आखिरी में अपनी सीट पर विराजमान हो जाती है। फिर आप पहुंचते हैं कि मैडम जी हमारा बैलेंस बता दीजिए। गुप्ता मैडम पहले तो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे आपने उनसे या तो किडनी या फिर अपनी बेटी का हाथ मांग लिया हो। आप भी अपना थोड़ा ऐसे बना लेते हैं जैसे कि आज की तारीख में आपसे बड़ा दुखी आत्मा कोई नहीं है, जैसे माना कि आपका या तो सुनामी या बाढ़ में आपका सब कुछ तबाह हो गया हो। गुप्ता मैडम को आपका थोबड़ा देख के हल्का सा तरस आ जाता है, तो वो बैलेंस बताने जैसा भारी भरकम सा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इतना भारी भरकम काम भैया मैडम अकेले कैसे करेगी, तो भैया उनको सहायता के लिए किसी को तो आना ही पड़ेगा, या फिर उनको किसी की सहायता चाहिए सही। तो वो अपनी सहायता के लिए आवाज़ लगाती है, मिश्रा जी। मिश्रा जी भी अबला की आवाज़ सुन के अपने ज्ञान का भंडारा खोल देते हैं। मिश्रा जी बोलते हैं कि पहले तो क्लोजिंग बैलेंस पे जाके खाते में क्लोजिंग बैलेंस पे जाके क्लिक कर दो तो बैलेंस इजीली आ जाता था, लेकिन अभी कुछ सिस्टम चेंज हुआ है। तो आप है जो F5 दबाइए, देन उसके बाद इंटर कर दीजिए। अपना पहले तो चश्मा ठीक करती है, फिर 3 बार कीबोर्ड की तरफ, फिर 3 बार मॉनिटर की तरफ ऐसी नज़रें गढ़ा के देखती है ना, जैसे किसी बच्चे को मैप में बहुत छोटा सा देश या फिर कुछ चीज़ें ढूंढने को बता दी जाए। फिर मैडम आवाज लगाती है, मिश्रा जी ये F5 किधर है। शायद मैडम की उम्र अपने 50 से ऊपर मान लो, 50 के आसपास या फिर 50 से ऊपर होगी। तो मिश्रा जी जो है पास आने का मैम के पास जहमत नहीं उठाते हैं, वो वहीं से चेयर पर से बैठे बैठे जोर से बोल देते हैं। कीबोर्ड में आपको सबसे ऊपर 3 बत्तियां दिख रही होगी, अब उसी लाइन के नीचे जस्ट देखिए F1 लिखा होगा और F1 से लेके F12 तक लिखा होगा। इतनी रामायण होने के बाद फाइनली मैम को F5 मिल ही जाता है। तो भैया मैडम F5 दबा देती है, देन इंटर प्रेस कर देती है। तो आधे घंटे तक तो भैया रेत घड़ी, जिसको अपन डमरू बोल सकते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो है घूमता रहता है। अंत में एक मैसेज आता है, सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज चेक योर कनेक्शन। मैडम अपने हथियार डाल देती है, आपकी तरफ बड़ी मासूमियत से देखती है। सॉरी सर, सर्वर में प्रॉब्लम है। कहने का तरीका ठीक वैसा ही होता है जैसे पुरानी फिल्मों में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर कहता था, माफ कीजिएगा हम ठाकुर साहब को नहीं बचा पाए। तो गाइस कैसी लगी है आपको स्टोरी? अगर आप भी इनमें से एक भुक्तभोगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि आपके साथ किन किन तरीकों से स्टेट बैंक वालों ने आपको परेशान किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।